ओके। तो कल हम लोग जो पढ़े थे उसको हल्का सा बस 5 मिनट में आपको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले पढ़े थे क्या कि पीरियोडिक टेबल आखिर होता क्या है। क्या बताए थे कि क्या होता है? एक टेबुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? एक सिंपल सा टेबुलर अरेंजमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इतना तक बता दिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? डोबनरस्ट्राइड प्लस इसके बाद क्या पढ़ा था? न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ। ये दो टॉपिक हम लोग कर चुके थे। इन दो टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अब मेन टॉपिक प्रारंभ होता है हमारा। तो मेन टॉपिक में जो पहला जो है यहाँ है क्या है? मेंडलीव साहब का मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये दोस्तों ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये पहले ऐसे इंसान थे। कौन? मेंडलीव साहब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एलिमेंट्स को एक ग्रुप्स एंड पीरियड्स में क्या किया? रखा। पहले इंसान थे ये, पहले केमिस्ट थे जिन्होंने, दिमित्री मेंडलीव रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बनाया क्या? ग्रुप्स और पीरियड्स। इन्होंने क्या बनाया? ग्रुप्स और पीरियड्स। और किसको बेसिस माना? तो एटॉमिक वेट को। इन्होंने भी वही कहा कि जो पीरियोडिक फंक्शन होगा एलिमेंट्स का, पीरियोडिक जो फंक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉपर्टी सारा का सारा एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेगा। ये भी वही लेकर के आगे चले जो पीछे से दो साइंटिस्ट चल रहे थे। तो ये क्लियर है। तो अब इसका अगर स्टेटमेंट पूछता है तो इन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विल बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आया क्या कहा मेंडलीव ने? जो एकदम अच्छे से, एकदम बहुत ही आसान वे में इसको समझिएगा, एकदम सीधा छोटा सा, कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा, वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होगा? एटॉमिक वेट का। ये था स्टेटमेंट किसका? मेंडलीव का। यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट देख रहा हूं मैं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो इन्होंने किया कि सबसे पहली बार पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो कितने पीरियड्स? 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स। ये था इनका डिवीजन। क्या किया? 7 पीरियड बनाया और 9 ग्रुप्स बनाया। इसमें इन्होंने एलिमेंट्स को सजाया। ठीक है, 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, अगर यहां तक किसी को दिक्कत हो तो। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स में क्या किए? सब डिवाइड किया। और यहां पे इन साहब ने क्या किया कि ग्रुप 1 टू इसको ध्यान से सुनिएगा, 1 to 7 को फर्दर सब डिवाइड किया ए और बी में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ये था इनका फर्दर सब डिविजन। पहले तो क्या कहा? 9 ग्रुप्स होंगे और 9 ग्रुप्स में भी 1 to 7 को 2 को बांट दिया था। कितना हो गया यहां से? 14 ग्रुप। और कौन सा बच गया? ग्रुप 8 बचा ना। क्लियर है? तो ग्रुप 8 को इन्होंने एकदम सेपरेटली रखा, जिसको आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्या है जो। यहां तक क्लियर है? किसी को दिक्कत है यहां तक? कमेंट्स में जरा बोलिएगा क्या किया, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को।
आ रही है समझ ये सब बातों को? एकदम छोटा सा है, कुछ है नहीं, बताइएगा। अब एक बार फिर से मेंडलीव को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं कि मेंडलीव साहब ने क्या कहा, जो एलिमेंट्स होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होगा, एटॉमिक वेट। ये था इनका स्टेटमेंट। इन्होंने 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स बनाए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो ये तो क्या हो गया, मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। तो इनका बहुत सारा मेरिट्स है। तो अब मेरिट्स क्या क्या है कि सबसे पहला मेरिट्स तो आपको यही आएगा कि पहला इंसान थे जिन्होंने पीरियड्स और ग्रुप्स में रखा, और जितने भी नॉन एलिमेंट्स जितने भी थे, पहली बार एटॉमिक वेट के अनुसार उनको इन्होंने सजाया पीरियड्स और ग्रुप्स के फॉर्म में। ये बात क्लियर हुआ कि यहां पे क्या किया, इसको सब डिवाइड किए, और इन 7 पीरियड्स में से इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड को इन्होंने शॉर्ट पीरियड कहा। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में शॉर्ट पीरियड्स कौन कौन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो कौन है, 1 एंड 2। यहां तक किसी को दिक्कत है? चलिए ठीक है। अब इसके आते हैं इनके मेरिट्स पे। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो यही रिपीट हुआ है कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये क्वेश्चन 10th में भी रिपीट हुआ है, 11th में भी रिपीट हुआ है, दोनों बार रिपीट हुआ था। तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। किसी को आइडिया है? कोई कुछ लिख करके बता सकते हैं? ठीक है, तो पहला मेरिट ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट मेरिट क्या था, जितने भी नॉन एलिमेंट्स उनको ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, सुनिएगा जो बोल रहे हैं, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में पहली बार रखा जा सका। ये था सबसे बड़ा क्या इनका मेरिट। इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है कि इन्होंने कुछ कहा कि हम स्पेस छोड़ रहे हैं मेरे पीरियोडिक टेबल में, स्पेस लिविंग, यानी ने कुछ स्पेस छोड़ दिया और कहा कि जहां मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, देखिए कितना दिमाग था इनके पास, कहा कि जहां मैं स्पेस छोड़ रहा हूं वो वहां ही ये सभी एलिमेंट्स आएगा, और उसका एग्जैक्ट नाम तो ये ना दे सके लेकिन कहे उसका प्रॉपर्टी क्या करेगा, वैसे ही मैच करेगा जहां मैं छोड़ रहा हूं। ये था इनका सबसे बड़ा क्या मेरिट्स। तो क्या क्या था ये स्पेस, क्या क्या छोड़े थे पता है? 3 एलिमेंट्स के लिए उनका नाम क्या है? सबसे पहला छोड़ा था उन्होंने एक का एल्यूमिनियम। क्लियर है दोस्तों? बताइए जरा, कमेंट कीजिए, तब ना हमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे रोबोट बोलते जा रहा है। ठीक है, पहला स्पेस छोड़ा एका एल्यूमिनियम, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। तो इसका जो नाम आज प्रेजेंटली है वो है गैलियम। ये पहला था, 3 है ऐसा, सुनिए पहले आराम से। तो क्या है, पहला क्या है, एका एल्यूमिनियम नाम से इन्होंने छोड़ दिया और कहा कि जहां हम बता रहे हैं वहीं पे रहेगा। और आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सही में ये एलिमेंट वहीं पे है, लेकिन नए नाम से क्या है, गैलियम। ट्वेल्थ का केमिस्ट्री बच्चा, जो 12th का केमिस्ट्री का बच्चा वो आपको 7 PM में, 7 PM में आज यूट्यूब पे कृष्णा क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बता रहे हैं कुछ एक बच्चे ने कहा है कि 12th का केमिस्ट्री
तो सुन लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं इसको। 7 PM को YouTube चैनल जो हमारा है वो है श्री कृष्णा क्लासेस। इसका लिंक भी आपको दिया गया है टेलीग्राम चैनल के साथ, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उससे भी अपना मैसेज रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 7 बजे आएंगे, 12th में सॉल्यूशन चल रहा है अभी। ठीक है, तो मेनलिप का जो सबसे बड़ा क्या हुआ, छोड़ा उन्होंने स्पेस, कहा कि वो यहीं आएगा, वो था इका एल्यूमिनियम। ये तो पहला हुआ। तो दूसरा क्या नाम रखा उन्होंने, दूसरा का भी एका से ही शुरू होता है, और क्या कहा उसको, एका बोरोन। एका बोरोन। और यहां आज हम लोग इसको जानते हैं स्कैंडियम के नाम से। जब पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोसले का है, उसमें इस एलिमेंट्स को हम लोग जानते हैं किस नाम से, स्कैंडियम के नाम से। तीसरा एलिमेंट, उसका भी नाम शुरू एका से ही होता है। एका क्या है, एका सिलिकॉन। सिलिकॉन का नाम भी आपने सुना होगा, एका सिलिकॉन, जिसको आज हम लोग जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे बड़ा, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये सबसे बड़ा इनका मेरिट था, एडवांटेज था, जो भी कहिए, कि इन्होंने फिक्स किया, कह दिया। तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 3 एलिमेंट्स का जगह छोड़ रहा हूं और वो यहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये था क्या इनका सबसे बड़ा एडवांटेज जो एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम ये सब याद रखना है। इसको कहते हैं हम लोग, इसका अगर रीडिंग होगा तो होगा प्रिडिक्टिंग न्यू एलिमेंट्स। इसमें 3 आएंगे, एका एल्यूमिनियम जो गैलियम के नाम से जानते हैं, एका बोरॉन स्कैंडियम के नाम से जानते हैं, और एका सिलिकॉन को हम लोग जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। ये था इनका 2 बहुत बड़ा एडवांटेज। तो जैसे आपको पता है कि कोई कुछ करे, कोई अच्छा भी करे, तो कुछ ना कुछ गलती उससे हो ही जाता है। तो यही केस आपका क्या था, मेंडलिप साहब के साथ भी घटा। इन्होंने सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ डिमेरिट्स इनके आ ही गए। तो अब आते हैं आप लोगों को डिमेरिट्स पे। किसी को पता है, जितने लोग भी प्रेजेंट हैं, किन्हीं को पता है क्या क्या है डिमेरिट्स? क्लास जो 11 12 में, उन्हें तो पता होना चाहिए। नहीं मालूम है डिमेरिट्स क्या था इनका डिमेरिट्स? तो देखिए, सबसे बड़ा डिमेरिट जो इनका पाया गया वो था हमारा प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ये एक ऐसा एलिमेंट है इवन जिसपे आज भी लड़ाई है। इसका पोजीशन फिक्स नहीं कर सके मेंडलिप साहब। हाइड्रोजन का पोजीशन वो फिक्स नहीं कर सके। रीजन ये था कि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही, चूंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ग्रुप नंबर 1 में भी रख सकते हैं, ग्रुप 1 में, और साथ साथ हाइड्रोजन में भी। जो हाइड्रोजन का ग्रुप है उसमें भी, जिसको हम लोग 17 के नाम से जानते हैं, ग्रुप 17, उसमें भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के का भी क्या होता है, लास्ट में NS1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस कारण से ये सरदर्द बन गया प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये नहीं बता सके। ये था इनका पहला डिमेरिट। तो पहला डिमेरिट क्लियर है क्या? प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ये आज भी सरदर्द है सभी के लिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा इनका जो डिमेरिट था, दूसरा कहिएगा, तो नो प्लेस फॉर नोबल गैस। ये नोबल गैस का प्लेस फिक्स नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज रहा। नोबल गैस क्या होता है, किसी को पता है?
बता सकते हैं नोबल गैस? ठीक है, इसको नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, यानी इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। जैसे हम लोग क्या है, सोए रहे हैं तो मन करता है आराम से सोए ही रहे, कोई डिस्टर्ब करे तो करता है कि देर लगा के, वैसा ही क्या है ये इनर्ट गैस भी है। ये एकदम इनर्ट है, ये चाहता ही नहीं कि हमको कोई डिस्टर्ब करे, एकदम ये केमिकल रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी कारण से इनका नाम भी पड़ा क्या? इनर्ट गैस या नोबल गैस। आगे आएंगे मेंडलिप से आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लोग जीरो ग्रुप गैस भी कहते हैं। इसके बाद एक और 18th ग्रुप भी इसी का नाम पड़ा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा उसमें सारा क्या है डिस्कशन है। तो बताइए, ये दो डिमेरिट में कुछ दिक्कत है, बहुत सारे अभी हैं, मतलब पहले ये दो डिमेरिट में बताइए, किसी को कोई दिक्कत हुआ, समझ आया? कमेंट करके जरा बताइए। इसको दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े तब बोलिए, कमेंट करिए। जरा पानी पी ले। ठीक है, ये दो क्लियर हुआ दोस्तों। अब आते हैं इनके अगले डिमेरिट्स पे। पहला डिमेरिट हो गया प्लेस ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं कर सके, दूसरा नोबल गैस के लिए इन्होंने कोई भी प्लेस छोड़ा ही नहीं। क्लियर है? अब अगला डिमेरिट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर में पूछता है, 10th बोर्ड में भी 11th में भी। तो इसके बाद जो आया पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, उनका पोजीशन भी ये अच्छे से नहीं रख सके। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता ये है कि आखिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते किसको हैं, आखिर ऐसा क्या प्रॉपर्टीज में पाया गया कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम दिया गया? बहुत सारे एलिमेंट्स थे, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स से इनका नाम क्यों पड़ा? कोई आइडिया है? तो देखिए, ऐसा बात है ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी कंसेप्ट आगे आएगा बताएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा, मोर देन 1 सेल में फिल है। एक से ज्यादा सेल में जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल रहा उनको बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इन्होंने करा क्या कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के साथ रख दिया, जिनका प्रॉपर्टी, ये सुनिएगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के साथ रख दिया जिनका प्रॉपर्टी इससे टोटली डिफरेंट था। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हम किसी को एक साथ में रख रहे हैं एटॉमिक वेट के अनुसार, तो प्रॉपर्टी तो मैच करना चाहिए था दोनों का, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी क्या था? बिल्कुल ही अलग था। तो इस कारण से ये क्या हो गया, इनका एक डिमेरिट हो गया, जो आगे हम लोग मोस्टली में क्लियर करते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर है, बताइए। पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसको ट्रांजिशन मेटल भी आगे जाकर के पढ़ेंगे हम लोग। तो ठीक है, पोजीशन क्लियर हुआ दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत है? ये था इनका तीसरा डिमेरिट। इसके बाद जो डिमेरिट्स आता है वो था पोजीशन ऑफ, मैक्सिमल इनका पोजीशन के कारण ही गड़बड़ हुआ, पोजीशन ऑफ क्या? आइसोटोप्स। अब यहां पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोटोप्स? एनीवन हैव एनी आइडिया? किसी के पास कोई भी जानकारी है इसके बारे में?
देखिए आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, दोज स्पेसिस यानी यहां पे स्पेसिस तो है नहीं, तो क्या, दोज एलिमेंट्स हुज atomic number is same but having different atomic weight। बस इतना छोटा सा एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन कहां गड़बड़ हो, एटॉमिक वेट में, उसको बोले क्या हम लोग, आइसोटोप्स। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन का ही, ठीक है। कितने होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, किसी को पता है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं, तो 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। तो ये जो साहब थे वो ये नहीं बता पाए पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को कि क्या सही रखा जा सकता है इसे या नहीं। ये था इनका चौथा बहुत बड़ा क्या, डिमेरिट्स। तो इन डिमेरिट्स में कोई दिक्कत है किसी को? बताइएगा जरा अगर बता सकते हैं तो। ये मेन डिमेरिट्स थे इसके, क्लियर हुआ? ये सारे के सारे क्या थे, मेन डिमेरिट पॉइंट। तो एक बार फिर से इनका डिमेरिट आपको क्या करते हैं, जानकारी दे देते हैं कि डिमेरिट्स में क्या क्या आया। जो लेट से जुड़े होंगे वो भी सिर्फ बता रहे हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं फिक्स कर सके। दूसरा क्या बताए, पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बता पाए। तीसरा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये भी नहीं क्लियर कर पाए। चौथा क्या बताए, सबसे बड़ा नो प्लेस फॉर नोबल गैस, सबसे बड़ा डिमेरिट था ये, नो प्लेस फॉर नोबल गैस। ये था मेन डिमेरिट, मेन 4 डिमेरिट यही है, बाकी और भी है। तो पहले ये 4 सीख लीजिए, उसके बाद बताएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है दोस्तों तो बताइए, नहीं तो अब आते हैं, या यहां तक दिक्कत है तो बताइए। पहले आप लोगों को हम मेनली से जितना बताना चाहिए उतना एकदम क्लियरली बता चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। तो अब आते हैं, आज इसका हम पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आज खत्म ही कर देते हैं। आज आते हैं आपको किस पे, अब जो फाइनल है MPT, इसका मतलब हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इंक खत्म हो गया इसका, कोई बात नहीं। तो ये इसको दिया जो साइंटिस्ट का नाम है, केमिस्ट का नाम है हेनरी मोसले। अभी तक याद है ना, अभी तक सभी लोगों ने क्या कहा कि जो प्रॉपर्टी होगा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, वो किस पे डिपेंड करेगा? याद है तो बताइए, क्या बोल रहे थे कि एटॉमिक वेट पर। अभी तक जितने लोग थे वो मान रहे थे कि एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये साहब पहले हुए जिन्होंने कहा नहीं, ये गलत है। जो प्रॉपर्टी होगा, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा एलिमेंट्स का, वो किस पे निर्भर करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, उसके एटॉमिक नंबर। ये पहले इंसान थे और आज तक हम लोग इन्हीं का कहा हुआ मानते आ रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, ये आज तक हम लोग इन्हीं का बात चल रहा है, इन्हीं का रेसिकरेंस का नाम भी पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वो कौन है? हेनरी मोसले। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, पता है किसी को? चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं। एटॉमिक नंबर हम लोग कहते किसको हैं कि ये बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, या इसी को ये भी कहते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही हमारा क्या होता है? उतना ही हमारा क्या होता है, पता है ना? जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एलिमेंट में, उतना ही क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इसी कारण क्लास 9 में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वाई, क्वेश्चन ये है, वाई एन एटम इज said to be इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसका रीजन क्या, यानी क्यों उदासीन होता है ये परमाणु? तो उसका रीजन क्या है? इसलिए आंसर ये है, बिकॉज इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? बहुत ही आसान। क्या इतना आसान है? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि क्यों होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कमेंट्स में कुछ नहीं आ रहे हैं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं इसी को। तो हेनरी मोसले साहब क्या माना इन्होंने? एटॉमिक नंबर को। किसको? एटॉमिक नंबर को बेसिस माना। तो अब बना दिया, तो इन्होंने क्या क्या रखा? तो सब इन्होंने एलिमेंट्स को किस तरह से सजाया? तो इन्होंने 18 ग्रुप बनाया, ठीक है, 18 ग्रुप्स बनाया और 7 पीरियड्स। इस तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को रखा। 7 पीरियड बनाया और 18 ग्रुप बना करके सारे एलिमेंट्स को क्या किया इन्होंने? अरेंज किया। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, तो जिस तरह से मेंडलिफ ने फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड को क्या कहा था, बताए? याद रहा? क्या कहा था? बताइए, क्या कहा था? ये कहा था इन्होंने शॉर्ट पीरियड्स। तो यहां भी हेनरी साहब ने भी कहा कि इसको शॉर्ट पीरियड ही कहेंगे। एक्चुअली में रीजन ये था कि इसमें एलिमेंट्स बहुत कम होते थे। अगर फर्स्ट पीरियड का बात किया जाए तो मात्र 2 एलिमेंट्स थे, और सेकेंड पीरियड का बात किया जाए तो क्या थे? 8 एलिमेंट थे। इस कारण से ही इसको इस तरह से कहा गया कि क्या होगा, ये शॉर्ट पीरियड होगा। और इसके बाद जो ग्रुप्स आए, जैसे कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को इन्होंने क्या कहा? वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि यहां पे 32 एलिमेंट्स रखा था इन्होंने। ये था इनका जेनेसिस, किनका? मेंडलिफ साहब का। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक दिक्कत है किसी को? एटॉमिक नंबर को मोसले ने बेसिस माना, 18 ग्रुप बनाया, 7 पीरियड बनाया। पहला और दूसरा पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा। पहला मात्र 2 एलिमेंट रहते हैं, दूसरा में जाकर के 8 आते हैं। यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ को वेरी लॉन्ग इसलिए कहा कि यहाँ पे क्या रखते हैं? 32 एलिमेंट रखते हैं। ठीक है, क्यों कहा? क्लियर है ना? चलिए फिर से बता दे रहे हैं इसको, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो गए हों। अब लिख करके बता दे रहे हैं, ठीक है? सुनिएगा इसको। 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया और 7 पीरियड्स में। फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड को शॉर्ट पीरियड का नाम दिया, शॉर्ट पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड का नाम दिया।
इसके बाद 7th को इन्होंने क्या कहा, सॉरी 6th एंड 7th को वेरी लॉन्ग पीरियड का नाम दिया, वेरी लॉन्ग पीरियड। क्यों इसका नाम पड़ा शॉर्ट, 2 से 8 एलिमेंट ही रहते थे, यहाँ पे 18 एलिमेंट्स आए, लॉन्ग कहा, वेरी लॉन्ग कहा, इन्होंने क्या आए यहाँ 32 एलिमेंट्स आए। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, एकदम पूरी तरह से लिख दिए हैं क्या क्या था जो। यहां तक सभी को समझ में आ गया। ये था आपका जेनेसिस। अब इसका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बचता है वो बचता है आपका मेरिट्स, ये भी 10th और 11th में पूछता है, एंड डिमेरिट्स। कल फिर से हम शुरू करेंगे, यहीं से आरंभ करेंगे, एमपीटी से ही। जिनको जिनको मिस हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आप लोग 7 बजे रात में जितने भी 12th के बच्चे हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। कहाँ पे, श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल है, श्री कृष्णा क्लासेस। इसका लिंक आपको टाइप किया रहेगा। आपको टेलीग्राम पीडीएफ चाहिए वगैरह जितना भी चीज भी चाहिए, नोट्स चाहिए, सबके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन भी हम दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज यही रुकते हैं हम लोग, कल आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।